सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ हो जिसमें चेतना को समझने की, उसे खोलने की एक दो नहीं बल्कि पूरी 112 चाबियां हों। ये कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, बल्कि एक बेहद गहरा डिवाइन संवाद है जो हजारों साल बाद भी हमें रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए मिलकर इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। इस पूरे ग्रंथ का जो आधार है वो है एक अद्भुत बातचीत। देवी पार्वती, जिन्हें भैरवी भी कहा गया है, और भगवान शिव यानी भैरव के बीच। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये प्यार और ज्ञान से भरी एक ऐसी गहरी बातचीत है जो इस यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को सामने लाती है। देखिए, देवी पार्वती वो सवाल पूछ रही हैं जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। असल में हम कौन हैं? ये इतनी हैरान कर देने वाली दुनिया क्या है? और हम अपनी रोजमर्रा की सोच और सीमाओं से परे कैसे जा सकते हैं? ये सिर्फ उनके सवाल नहीं, ये तो पूरी इंसानियत के सवाल है। तो चलिए इस रहस्यमयी किताब के पन्ने पलटते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये आई कहाँ से, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये ज्ञान आया है कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, जब वहाँ शैव परंपरा अपने चरम पर थी। सदियों तक ये ज्ञान एक तरह से छिपा ही रहा, जब तक कि 20वीं शताब्दी में ओशो जैसे विचारकों ने इसे फिर से दुनिया के सामने रखा और हमारी पीढ़ी के लिए इसे दोबारा जिंदा कर दिया। और यहीं पर ये ग्रंथ बाकी सबसे एकदम अलग हो जाता है। ये फिलॉसफी या किसी को कुछ मानने या ना मानने की बात ही नहीं करता। ये एक विज्ञान है, हाँ, चेतना का विज्ञान, जो हमें प्रैक्टिकल तकनीकें देता है। देखिए, दर्शन और तंत्र में एक बहुत बड़ा फर्क है। फिलॉसफी पूछती है क्यों, दुनिया क्यों है, हम क्यों हैं, जबकि तंत्र पूछता है कैसे, हम अपने अंदर शांति कैसे पाएं, चेतना को कैसे अनुभव करें। ये हमें थ्योरी में नहीं उलझाता, बल्कि सीधे सीधे अनुभव और तकनीक का रास्ता दिखाता है। आइए इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। विज्ञान का मतलब है चेतना या कॉन्शियसनेस। भैरव का मतलब है वो अवस्था जो सुख, दुख, सही गलत इन सब से परे है। और तंत्र का मतलब है तकनीक या मेथड। तो इसका सीधा साधा मतलब हुआ चेतना का विज्ञान, मन को बदलने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन तकनीकों के लिए किसी धर्म या विश्वास की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल है, बस एक चीज चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने का साहस, हिम्मत। तो अब बात करते हैं इस ग्रंथ के दिल की, वो 112 शक्तिशाली तकनीकें जो हमारे मन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसमें ठीक 112 ध्यान की विधियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये नंबर अपने आप में पूरा है। मन को बदलने के जितने भी संभावित तरीके हो सकते हैं, वो सब इन 112 में आ जाते हैं। मतलब किसी भी तरह का इंसान हो, उसके लिए एक न एक तकनीक इसमें जरूर है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। पहली ही तकनीक जो हमारे जीवन की सबसे बेसिक चीज पर आधारित है, हमारी सांस। ये सुनने में जितनी सिंपल लगती है, करने में उतनी ही ज्यादा पावरफुल है। ये तकनीक बहुत ही सरल है, बस अपनी सांस पर ध्यान देना है। जब सांस अंदर आती है, उसे महसूस करें, और जब वो बाहर जाने से ठीक पहले एक पल के लिए रुकती है, बस उस गैप पर, उस ठहराव पर ध्यान दें। फिर जब सांस बाहर जाती है और दोबारा अंदर आने से पहले फिर एक पल को रुकती है, उस दूसरे ठहराव पर ध्यान दें। शिव कहते हैं कि इन छोटे छोटे गैप्स में ही असली रहस्य छिपा है। इन गैप्स को आप गाड़ी के न्यूट्रल गियर की तरह समझ सकते हैं। जैसे गियर बदलते वक्त गाड़ी एक पल के लिए न आगे जाती है न पीछे, बस वहीं होती है। ठीक वैसे ही सांसों के बीच के इन ठहरावों में हम न तो शरीर में होते हैं न मन में, हम बस होते हैं अपने शुद्ध अस्तित्व में। अच्छा, ये तो हुई हजारों साल पुरानी ज्ञान की बात, लेकिन क्या आज का मॉडर्न साइंस भी इन बातों को मानता है? चलिए देखते हैं। और जवाब वाकई हैरान कर देने वाला है। जो बातें हजारों साल पहले कही गई थीं, आज का न्यूरोसाइंस उन्हें सही साबित कर रहा है। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि ध्यान सच में हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसके काम करने के तरीके को बदल सकता है। यहाँ देखिए, ये कितना कमाल का है। जब आप प्राण धारणा यानी अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। जब आप किसी एक चीज पर ध्यान लगाते हैं, तो आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, मतलब ब्रेन खुद को रिवायर कर सकता है। ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक परफेक्ट संगम है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र सिर्फ एक पुरानी आध्यात्मिक किताब नहीं है। ये आज के भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल टाइमलेस टूल किट है।
तो आज ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये कोई विश्वास करने की चीज़ नहीं बल्कि करने की चीज़ है। ये हमें स्ट्रेस कम करने, इमोशंस को संभालने और फोकस बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके देता है। ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच का पुल है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। आज पूरी दुनिया में लाखों लोग इन तकनीकों को अपना रहे हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये ज्ञान आज भी उतना ही जिंदा और असरदार है जितना सदियों पहले था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर 1200 साल पुराना एक ग्रंथ आज के लेटेस्ट साइंस से कदम मिला सकता है, तो सोचिए ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान होगा जो बस हमारी खोज का इंतजार कर रहा है।